जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं इस समय किसान कार्यशाला लखीमपुर में। भाई पूरा दिन घूमते घूमते हो गई रात और आज जो है सुबह से हालत ऐसी है कि लंच कर नहीं पाए। व्यवस्था कई जगह थी लेकिन कर नहीं पाए, तो सुबह नाश्ता करके निकले थे और रात भर सफ़र किया तो नींद भी आ रही बहुत भयंकर वाली। लेकिन काम सबसे पहले किसान, बाकी सब काम बाद में। हमारी आदत शुरू से ऐसी, फौज में भी ऐसी थे, पागलपन चढ़ा हुआ था दिमाग में। अभी अपने एक बहुत मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक बच्चा है नया, जो चाहने वाले मिलते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। एक होता है कि जब लोग आपको यूट्यूब पे देखते हैं उसके बाद आप उनसे रियल में जाके मिलते हो तो एक एक्साइटमेंट होता है कि मैं उसको मजाक में बोला कि मैं भाई पेड़ा लेके आ जाओ, तो वो मेरे लिए मोहम्मदी पेड़ा लेने भाग गया। अरे भाई मैं बोला आजा, रात हो गई। बोले नहीं भैया पेड़ा लेके आए, तो पहले पेड़ा वेड़ा खाया। अभी निकल रहे तो उन्होंने भैया एक हमारे यहाँ विजिट करके जरूर जाओ। तो मेरी आदत है, मैं निराश नहीं करता, चाहे रात के 2 बजे आऊँ। तो मैं एक बार उनका परिचय भी करा देता हूँ आपसे, उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम लगेगी खेत में समस्या समाधान करेंगे। नमस्ते, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, ग्राम बिस्वासी, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। विश्वासी? जी, ग्राम बिस्वासी से। अच्छा, गांव में किसी ने विश्वास किया होगा कभी यहाँ पे, तो विश्वासी नाम पड़ गया। ये सब विश्वासी लोग हैं यहाँ पे, अविश्वासी नहीं है कोई। चलो इमरान, तुम क्या करते हो इसके बाद? पढ़ाई? सर मैं स्टडी करता हूँ और साथ में खेती भी करता हूँ। किस क्लास में पढ़ रहे हो? मेरा MSc फाइनल है सर। एक्सपोर्टर बनो यार, इस केले को यूरोप लेके जाओ, उसी में भविष्य है। नौकरी की तरफ मत भागना। बिल्कुल सही, ठीक है सर, क्योंकि नौकरी है भी नहीं और हम दूसरे गुलाम क्यों बने? जी सही, उसके पीछे भागते हम अपनी चीज को बाय रहते हैं। प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। यहाँ से यूरोप तक इन चीजों की कीमत हो रही है, है नहीं? पिताजी कहाँ गए तुम्हारे? पिताजी अच्छा उधर चले गए, आ जाओ। अभी इसमें क्या समस्या आ रही है बताओ मुझे। इसमें सर जैसे पौधा कोई बड़ा है, कोई हाँ, छोटा है, अब जैसे आपके फंगस भी लगता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो नीचे से ये कट जाता है, इसकी जड़ जो है। समझ गया मैं। अब जैसे ये पौधा है, जी आपको पता जब चलता है जब ये गिर जाता है, जी जी जी, ये यहाँ से कटता है, जी कटना शुरू होता है। देखो नीचे से ये तो समस्या होती है खाली। हाँ, वो समस्या नहीं है साहब, इसका एक छोटा सा उपाय है। आ जाओ, आप आगे आ जाओ। आपका पूरा नाम बताओ उधर देख के। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। और गांव? बिस्वासी। गुटखा मत खाया करो, अच्छी चीज नहीं है। पूर्वांचल वाले मेरे से बड़े परेशान है, बोला यार गुटखे के लिए तुम डायरेक्ट टोक देते हो वीडियो में, तो टोकूंगा तो छोड़ेंगे ना, ये अच्छी चीज नहीं है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एजाज। अच्छा, आप इनके भाई हैं? जी। अच्छा, तो तुम्हारे ताऊ जी? ताऊ जी, मेरे ताऊ जी। ठीक है। इसमें देखो, आपने पूछा था मेरे से कि भैया ये होता क्यों है, तो पहले मैं इसका कारण बता देता हूँ। हम लोग जमीन में डायरेक्ट फर्टिलाइजर, तुम तो वीडियो देखते हो, डायरेक्ट फर्टिलाइजर डाल के, ये जो यूरिया DAP है ना, ये ऐसे डालने के लिए नहीं बना है। अगर ऐसे डाला तो जब ये यहाँ पे आपने दाना फेंका तो इसमें से जैसे नमी आई पानी की, तो इसमें से तेजाब निकला, ऊपर गैस निकली, तो तेजाब निकला, जड़ें जली और 8 हिस्से खेत में रह गए। और जो गैस निकली, पौधा यहाँ से भी सांस लेता है। बिल्कुल हाँ। तो ये सांस लेकर के सिस्टम में गया, पौधे को स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ। जैसे मैं आपको रसगुल्ला दूं और मुंह पे घूसा मार दूं एक कि जनाब खाओ, तो आप क्या कहोगे? या तो पीटी दोगे, या अगर पीट भी नहीं दोगे तो थूक दोगे, ले साले तेरा रसगुल्ला मैं नहीं खाता। समझ रहे हो? उसने भी थूक दिया आपका खाना। अब वो आपका खाना इसमें पड़ा हुआ है। अब आप हर बार ये गलती कर रहे हो, रसगुल्ला दे रहे हो, मुंह पे घूसा मार रहे हो, रसगुल्ला दे रहे हो, घूसा मार रहे हो, और खाट के नीचे धुआं सुलगा दिया। तो जब हमें वो चीज पसंद नहीं है तो हम प्रकृति इनके साथ क्यों करें? तो खाद जो बना है रासायनिक, अब आप सोचोगे यार बनाया क्यों है फिर, अगर ऐसा नुकसान दे रहा है तो? वो जो बना है वो इसलिए बोरी में बांध के दिया है केमिकल के साथ आपको, जिससे आपके खेत तक और आपकी दुकान से आपके घर तक, घर से खेत तक जाने में वो खराब ना हो, चाहे उसको 6 महीने 4 महीने रख सकें, सुरक्षित रहे। हाँ, उसकी बॉन्डिंग तोड़नी है। मतलब जैसे आप सपोज करो उड़द लेके आए, आप उड़द को सुखा रहे हो और उसको धूप लगा के रख रहे हो, दाल रखते हैं ना घर में रसोई में, तो उसका मतलब वो बना थोड़ी रहे हैं, बनेगी वो कुकर में। अभी आप क्या कर रहे हो? कच्चा खिला रहे हो मेहमान को कि कच्चे उड़द, कच्चे चावल, ले भाई खा। तो उसको पका के देना है। अब खाद कैसे पकाएं साहब? तो 10 किलो DAP को अगर आपने 3 गुना यानी कि 30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के रख दिया और 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खल डाल दी, तो यो खाद की ताकत हो गई लगभग 30 से 35 किलो DAP के बराबर। हो। क्या गया जेब से? कुछ नहीं गया।
और ये जमीन में 8 हिस्से फिक्स नहीं होंगे, 100% लगेगा, तो ताकत कितनी हुई? बहुत हो गए। करके देखो, हाथ के अंगे को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये अड़ुआ सड़ुआ पड़ुआ, सही डॉक्टर साहब। अभी आपके पेट में पन्नियां घुसी हुई हैं। जी। आप टॉफी के साथ एक और उदाहरण देता हूँ कि आप ये गुटखा खा रहे हैं, अब ये गुटखे को आप पॉलिथीन के साथ ही खा रहे हो। अब गुटखा तो जैसे तैसे था थूक दे, लेकिन पन्नी अंदर जा रही है, समझ रहे हो। अब पेट में 10 साल 15 साल के बाद आपके अंदर तो गुटखा अंदर जा रहा है, ना नीचे से टॉयलेट में कुछ निकल रहा है। अब आपने क्या किया कि जैसे ही कुछ खा रहे हैं, गैस बन रही, तो आप इनो ले आए। ठीक है, इसको मत तोड़ो, वो फंगस आएगी। अब आपने क्या किया, आपने वो इनो ले आए। अब एक इनो ने कुछ दिन काम करा तो आपको थोड़ा सा राहत मिली, क्योंकि अब आप नई नई कंपनियों के इनो ढूंढ रहे हो। फलानी कंपनी का इनो बहुत बढ़िया, फलानी कंपनी का इनो बहुत, अरे भाई इनो मत ढूंढो, इसको खाली करने की सोचो। तो ये खाली करने के आपने फिर आप गए किसी वैद्य के पास, हकीम के पास, कुछ ना कुछ चूरन दवाई और कुछ वर्जिश आपको बताई, और आपने, बेटा सुन लो, और आपने ये इसको खाली किया। जैसे ही ये खाली हुआ, पेट बोले या अल्लाह, अब आ गए रे, दुनिया में आ गए। कब्ज तोड़ना है इस जमीन का, वो कब्ज दवाई से नहीं टूटेगा जनाब। तो पहले जो गुटखा खा रहे थे वो गुटखा छोड़ो, उसके बाद अच्छी चीजें खाओ। तो इसको जो खाद को आपने देना है, इसको पका के देना है। यूरिया को मिट्टी में मिला के देना है सूखी, क्योंकि यूरिया को गोबर में मिलाएंगे दिक्कत कुछ नहीं, वो दूसरा हलवा जैसा बन जाता है। हमारा किया हुआ काम है। हमने एक वीडियो अभी डाली है, तुमने देखी होगी, वो मऊ में जो बनाई है, उस वीडियो में हमने पूरा बना के दिखाया खाद को अपने हाथ से, अलग अलग कैसे मिलाते, मतलब जो हम तुम्हें समझा रहे हैं इसको हम कैसे देखें, तो हमने वीडियो में दिखाया करके पूरा, और एक बोर्ड पे समझाया, कल भी समझाएंगे आप लोगों को। तो ये खाद जब आप देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे इस खेत के अंदर जो पहला पड़ा हुआ खाद है, ये खाद के जब जीवाणु अंदर बढ़ेंगे, खेत में मिट्टी के जीवाणु जो मित्र जीवाणु हैं, जब वो बढ़ेंगे तो बचे हुए को भी तोड़ेंगे। अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपका डीएपी कम हो गया, अब 50 किलो से 25 किलो पे आ गए, तो जो 25 किलो के पैसे बचे, उसमें हम सरसों की खल लाएंगे, उसमें हम कच्चा गोबर चलाएंगे, उसमें हम गुड़ चलाएंगे खेत के अंदर। तो वो चीजें क्या करेंगी, जो वो कवच है उसको तोड़ेंगी, और जो अंदर पड़ा हुआ है 8 हिस्से, उसको घोल के इसे देंगी, तो पौधा डबल स्पीड से भागेगा। और तभी तो कह रहे हैं भैया जी आपके गार्डन में इतनी लंबी छीमी आती है। अबे मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, खुदा का नाम लो, तो खुदा से तौबा करो, गलत काम करो मत, अपने आप से, यार तुझे बड़ी सुकून से नींद आ रही, मैं तो, तुम काम ऐसे कर रहे हो कि सुकून से नींद आएगी, और तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, लोगों को तंग कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, उल्टे परेशानी रहोगे। तो हमारा मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो खेती के, आप इस तरीके से तो धीरे धीरे आपके यूरिया डीएपी 4 साल में मैं बंद करा दूंगा, गारंटेड। बिल्कुल सरसों की खेती में मैं 36 किलो चरखा काट रहा हूँ केवल सरसों की। मेरा एवरेज कितना है, अभी कहाँ गए चौधरी साहब, 29 किलो का एवरेज मेरे कहा है, और मैं कुछ नहीं डालता। आप यकीन मानो मत मानो, मैं सबसे फटीचरा आदमी खेती के मामले में। मैं तुम्हारे खेत संभालूंगा, मेरे कुछ नहीं पड़ता उनमें। ये सरसों की खाल, ये उल्टे सीधे चावल का मांड, सरसों की खाल, कच्चा गोबर 10 किलो घोल दिया, पानी के साथ छोड़ दिया, और आप लोग डाल रहे बोरी बोरी सोलोमन लोलोमन, कौन कौन सी दवाई, कुछ नहीं होने वाला इनसे भैया। ये अपनी जगह सही है, कंपनी ने बनाई है, तो जिसको यूज करनी है वो करो। हम ये भी नहीं कहते कि मत करो, अच्छी बात है आप करो, लेकिन यदि आपके पास पैसा कम है या पैसा बचाना चाहते हो, तो आपके पास ये विकल्प भी हैं। आप तंबाकू लेके आ जाइए, 10 किलो तंबाकू के पत्ते 150 लीटर पानी में डाल दो, 100 लीटर पानी में, और उसके अंदर 5 किलो गुड़ डाल दो, और कम से कम 20 दिन छोड़ दो, अगर तजुर्बा देखना तो। और एक केले के खेत में मेरी कहने से आधा लीटर पर टंकी स्प्रे कर दो। अगर बीटल का बाप भी आ जा साले का, तो मेरी गारंटी, समझ रहे ना। यहाँ क्लोरोसाइफर छिड़कते 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 दशा खराब कर दी। दशा नहीं, इनकी भी हो गई सर, देखिए ना, बहुत यहाँ पे आपके मोहम्मदी में अगर मैं टेस्ट कराने निकलूं तो 100 में से 40 आदमी को कैंसर होगा, बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पे केमिकल यूज हो रहा है। और जो बच रहे होंगे वो गुटके से मर जाएंगे। यहाँ भाई साहब इतनी बुरी हालत है, बरेली से आगे पूर्वांचल में, मेरे को तो गधे वाली फीलिंग आती है कि मैं सबसे बड़ा गधा हूँ, इतने दुनिया खा रही, मैं नहीं खाता। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो जमीन की। आप मेरे साथ खेती करो 1 साल, बिल्कुल आपको सब समझ में आएगा कि यार इतना पैसा लगता था, वो लग क्यों नहीं रहा है। सुखराज से पूछना कितने रुपए लगते हैं उसकी खेती में, और सबसे टॉप क्वालिटी आपके क्षेत्र में सुखराज की है। और सुखराज कल आएगा, मिलवाऊंगा आपसे मैं। सुखराज के यहाँ पन्नी भी मिलेंगी, वो स्प्रे नहीं मारता आपके फल पे, सुखराज बंच कवर लगाता है,
तो तुम कहे नहीं लगाते। अब आप व्यापारी से मेरे सामने पूछ रहे थे क्या लेगा, अरे उसको बोल मैं इतने में दूंगा, तो उठ बाहर, पेड़ा खा लिया निकल बाहर, अपना काम देख, तब आता है पैसा। मैंने बताया था क्या किया था, वैसे ही करना है, लपाक के देना है ताले के खींच के कान पे। तो कुल मिलाकर के इसका अब बात आती है कि आप प्रेजेंट कंडीशन में क्या करें अभी की स्थिति में। तो अभी आप 200 लीटर पानी ले लो, उसके अंदर 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर डालो, 250 ml क्लोरोपाइरीफास डालो और सीधा यहाँ पे तने पे दे दो 200 ml। यहाँ पे देखो दिख रहा है ये, हाँ मतलब तने पे डालना है, पेड़ पे। एक दिन छोड़ के अगले दिन 200 लीटर पानी में आपने क्या करना है, 250 ग्राम गुड़ मिलाना है और उसके अंदर लेनी है आपने थायोफेनेट मिथाइल, ब्लू कॉपर तो आप डाल चुके होंगे एक आध बार, थायोफेनेट मिथाइल आधा किलो और बैलिडामाइसिन या स्टेप्टोसाइक्लिन। बैलिडामाइसिन मिले तो आधा लीटर, स्टेप्टोसाइक्लिन मिले तो 4-5 पत्ते घोल के और उसकी भी 200 ml की ड्रिंचिंग कर दो, तो सड़ुआ 1 महीने के लिए शांत हो जाएगा वहीं पे। अब आपने करना क्या है, अब आना आपने देसी तरीके पे 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो माइक्रोराइजा, इनको लेकर के अलग से पेड़ के नीचे गोबर की खाद में मिला के थोड़ा गुड़ का पानी छिड़क के और इनको छोड़ दो 6-7 दिन। अब खेत में यूरिया DAP की तरह फेंक दो जगह जगह, ये अपनी कॉलोनी बना लेंगे, ये जिंदे जीवाणु हैं। तो जैसे फंगस आएगी, ये फंगस को खाने वाली फंगस है, समझ गए। जो सड़ुआ फंगस आती है ये सड़ुआ को खाने वाली फंगस है, मतलब हमने खेत में चूहे बहुत है तो बिल्ली छोड़ दी, हमारा काम खत्म, हम जो पिंजरा लगा के बैठे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। माइक्रोराइजा क्या करेगा, इनकी जड़ों में जाएगा। माइक्रोराइजा फास्फोरस देता है पौधे को, जितना भी आपका भोजन इधर भटका हुआ पड़ा है उसको ला करके, वो जो बॉन्डिंग तोड़ने वाली बात कर रहा था मैं, माइक्रोराइजा भी वही काम करता है। अब इसकी बढ़वार के लिए हम इसमें केला गुरु की 3 ड्रिंचिंग और 2 स्प्रे लेंगे। अच्छा। उसके बाद HDL प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री की 3 पोंगा भराई, चौथी में तो हाथ नहीं आएगा। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आप इस केले के अंदर खड़े होकर के आपको ये लगना चाहिए कि यार तुम इससे कहोगे कि ये कौन आदमी था जो हमारे खेत में आया था भाई, ये तो ऐसे पकड़ के खींच दिया ऐसे नहीं जैसे हाथ से खींच दिया पौधे को। और केवल 2.5 रुपए पौधे का खर्च है, बस 2.5 रुपए ज्यादा नहीं लगने वाला है। इसमें सर देखिए बेड की भी प्रॉब्लम है, ये पानी बेड बनवाओ यार, तुम तो सब पता है, काहे बेड नहीं बनाते हो। और जानते हैं इसकी कमर सब खुली हुई, तो आप जब तक बेड नहीं बनाओगे और इसकी कमर को ढकोगे नहीं तब तक इसको तब तक इसको सड़ुआ आएगा। तो आपने बेड बनाना है, जैसे दिशा इसकी ऐसे है, ऐसे है कि ऐसे है, अच्छा ऐसे है, तो आपने जनाब इतना चौड़ा बेड बनाना है, बस ये दोनों तरफ की मिट्टी, हाँ पानी दोनों तरफ से दो, हल्का दो। आप लोग क्या करते हो कि ट्यूबवेल दूसरे का है या अपना भी है, तो चलने तो सुबह जाके देखूंगा, वो जब तक पानी पड़ोसी के खेत में नहीं पहुंच जाता ट्यूबवेल बंद करने नहीं आते हो। बीघे का पैसा देना पड़ता है। अरे तो बीघे का मतलब क्या, धरती को मारोगे। अच्छा नुकसान आपका, देखो आपका चोकिंग हो रहा है, फल भी अगले साल छोटा ही आएगा। जब फल छोटा आएगा तो व्यापारी को क्या कहोगे, भैया तू ही देख ले क्या रेट। और जब नीचे की फली ऐसे आएगी जैसे मैंने दिखाया था तो क्या कहोगे व्यापारी को, ये देखेंगे निकाल जा मैं काम देख, मुझे बेचना ही नहीं है, समझ रहे हो। ये चोकिंग तोड़ो। चोकिंग कैसे टूटेगी, 200 लीटर पानी में 8 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 2 किलो सल्फर WDG वो मिला करके यहाँ देना है, पौधे से इतनी दूर, समझ गए। डॉक्टर साहब ये तो लिख के देना पड़ेगा। हाँ तो अरे अभी तो मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ, कल मैं तो पढ़वाऊंगा तुम्हें बैठा के मैं आराम से, अभी तो मैं केवल बता रहा हूँ। हाँ कॉन्टेक्ट में नंबर है, मेरा नंबर इनको भी देना, इनको पर्ची पकड़ाओ एक, ठीक है साहब। तो ये चीजें करो और कल हम ये सारी चीज आपको लिखवाते हैं। ये भैया आएगा। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, ये आपका खेत पूरा का पूरा इसको टनाटन कर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। आप खड़े हो, हाँ अब हम आपको 1 महीने बाद इसकी हाइट दिखाएंगे, ठीक है साहब। नमस्कार जी।